नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धूलिया। तो सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सर्वे चौक में संजीवनी फेस्ट कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों पर आधारित स्टॉलों का अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन से हमारे स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा मिलेगा और उत्तराखंड के विभिन्न थीम पर आधारित उत्पादों को सही प्लेटफॉर्म मिलने से राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे स्थानीय उत्पादों को अलग पहचान मिलेगी। तो सीएम ने फेस्ट का शुभारंभ यहां पर किया है। सीएम ने स्थानीय उत्पादों पर आधारित स्टॉलों का अवलोकन भी किया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि संजीवनी फेस्ट कार्यक्रम के माध्यम से हमारे स्थानीय उत्पादों को यहां पर और ज़्यादा बड़ी पहचान मिलेगी और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म्स पर भी ये उत्पाद पहुंचेंगे। तो वहीं दून के लोग अब इलेक्ट्रिक बस में सफर कर सकेंगे। रविवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दून कनेक्ट योजना के तहत शहर में इलेक्ट्रिक बस के नियमित संचालन को हरी झंडी दिखा दी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि ये बस पर्यावरण संरक्षण के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्मार्ट सिटी के तहत ये एक अच्छी शुरुआत हुई है। इलेक्ट्रिक बस से प्रदूषण भी कम होगा और लोगों की यात्रा भी सुलभ होगी। 5 इलेक्ट्रिक बसों को मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सीएम ने इलेक्ट्रिक बसों के संचालन की शुरुआत आज से कर दी है। वहीं हरिद्वार में कुंभ मेले को लेकर सरकार ने नई एसओपी जारी कर दी है, जिसमें जानकारी दी गई है कि कुंभ मेले का आयोजन 1 अप्रैल से 28 अप्रैल तक होगा। वहीं गुरुकुल कांगड़ी की तरफ से महाकुंभ का आयोजन वर्चुअल रूप से किया जा रहा है, जिसमें भेषज विभाग के अध्यक्ष और पादप वैज्ञानिक प्रोफेसर सत्येंद्र कुमार राजपूत ने बताया कि 14 जनवरी से हमने कुंभ कार्य शुरू कर दिया है। कुंभ में पादप पौधों को प्रदर्शित किया जा सकता है, जिसके चलते हम ऑनलाइन ही गुरुकुल कांगड़ी फार्मेसी के स्टूडियो से देश विदेश में लोगों को जानकारी दे रहे हैं। साथ ही गुरुकुल की तरफ से एक भव्य स्वास्थ्य शिविर लगाने वाले हैं, जिसमें बहुत सारे मेडिसिन प्लांट हमारी तरफ से लगाए जाएंगे जो कि गंभीर बीमारियों में काम आते हैं। कुंभ 14 जनवरी 2021 से हमने शुरू किया और हमारी कोशिश ये रही है कि हम जितने से ज़्यादा लोग जो चाहे वो कुंभ प्रेमी हो, चाहे वो साइंस प्रेमी हो, चाहे जिस तरह के भी लोग हों, वर्चुअल प्लेटफॉर्म में हमने पहले उनको जोड़ा है। और सिंस सभी गाइडलाइंस आगे 1 महीने तक सीमित किया है कुंभ, उसको ध्यान में रखते हुए हमने जब से कुंभ शुरू होना चाहिए था जनवरी 14 से, हमने तब से शुरू किया और हमने डेली डिफरेंट एक्टिविटीज़ के माध्यम से लोगों को मेडिसिनल प्लांट्स, जड़ी बूटियाँ जो उत्तराखंड की या विदेश या देश की जो भी हैं उनके बारे में अवगत कराया, उनकी रिसर्च के बारे में अवगत कराया। वहीं हरिद्वार में एक गुलदार ने एक बुजुर्ग पर हमला कर दिया। किसी तरह बुजुर्ग ने इस हमले से अपनी जान बचा ली। बताया जा रहा है कि घर आते वक्त शख्स पर गुलदार ने हमला किया था। हालांकि घटना में व्यक्ति बुरी तरह से घायल हो गया है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद वन विभाग की टीम भी घटनास्थल पर लगातार गश्त कर रही है। डीएफओ नीरज शर्मा ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि जब तक गुलदार को हम पकड़ न लें, तब तक आप लोगों को अनावश्यक रूप से अपने घरों से बाहर न निकलें और रात में जंगल की ओर न जाएं। और अगर किसी कारणवश जाना भी पड़े तो अपने हाथ में लाठी और टॉर्च लेकर जाएं। बच्चे और महिलाएं विशेष ध्यान रखें। करीब की घटना है, जो कि हमें यहाँ स्थानीय कुछ व्यक्तियों से ही सूचना प्राप्त हुई है। तो ये एक व्यक्ति थे जो कि शायद यहाँ कहीं पर आ रहे थे। खेत है, यहाँ बहुत बड़े बड़े खेत हैं और एक नाला भी है बहुत बड़ा। तो इस तरह का बहुत बड़ा सुनसान इलाका है ये महादेव कॉलोनी के पीछे, और यहाँ से जंगल भी बहुत दूर नहीं है। तो इस तरह की एक संभावना बनती है कि यहाँ पे लेपर्ड जंगल से आया हो और ये किसी कारणवश उससे जैसे सामने सामने इनका हो गया हो, कुछ इस तरह की परिस्थिति बनी हो कि इस तरह की घटना घटित हुई हो। तो अभी हम लोग देख रहे हैं, मौके पे आए हैं। अगर इस तरह की कोई उसकी एग्जिस्टेंस मिलती है और या फिर हम इनसे सुबह जाके जहाँ ये हैं हॉस्पिटल में थोड़ा बातचीत करेंगे, तब उनके बारे में ज़्यादा और क्लियर हो पाएगा कि क्या घटना हुई थी एग्जैक्टली और किस वजह से इस तरह की घटना हो पाई। हाँ, आज 9 बजे हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन आई कि महादेवपुरम, ये सुटकुल क्षेत्र रोशनाबाद के पास पड़ता है, यहाँ पे एक व्यक्ति को गुलदार के द्वारा झपटा मारा गया। तो तुरंत वो आदमी खुद चल करके पुलिस के पास गया। यहाँ पे नियर बाय पुलिस चौकी है और उन्होंने उस आदमी को हॉस्पिटलाइज़ किया। हमारी टीम भी
तुरंत मोबिलाइज हुई क्षेत्र की तरफ। तो जब यहाँ पे आए तो हमें यही पता चला कि एक आदमी आ रहा था और उसके द्वारा ये बताया कि गुलदार के द्वारा उसको झपटा मार दिया गया। तो वो आदमी अभी हॉस्पिटलाइज है, मेट्रो में स्टेबल है। और हमारे द्वारा पूरे क्षेत्र में जहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ है अपनी टीमें मोबिलाइज़ की हुई हैं और पूरे क्षेत्र में हमारे द्वारा गश्त की जा रही है, क्योंकि ये क्षेत्र जैसे आपने देखा होगा मेरी दाईं तरफ राजा जी नेशनल पार्क है और इससे लगी हुई रोड निकलती है। तो अमूमन ऐसे क्षेत्रों में वन्य जीवों की आवाजाही बनी रहती है जो नेशनल पार्क के एरिया हैं। वहीं बढ़ती महंगाई को लेकर विपक्ष लगातार केंद्र सरकार पर हमला कर रहा है, तो वहीं आम आदमी पार्टी के प्रदेश संयुक्त सचिव मनोज द्विवेदी महंगाई को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर हमला बोल रहे हैं। प्रदेश संयुक्त सचिव ने कहा कि बढ़ती महंगाई के खिलाफ बीजेपी और कांग्रेस दोनों मौन हैं। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर सरकार ने महंगाई को रोकने के लिए कदम नहीं उठाए तो आने वाले चुनाव में अंजाम भुगतने होंगे। गैस, पेट्रोल, डीजल और खाद्यान्न के मूल्य में हो रही बेतहाशा वृद्धि से जनता विवश है। किराया लगभग 20% तक बढ़ गया है, जिसका असर आम जन पर पड़ रहा है। रोजगार की समस्या हर जगह उत्पन्न हो गई। इसके साथ ही टोल की समस्याओं ने व्यापारियों और जनता की मुश्किलें बढ़ा दी है। उत्तराखंड में ये बात करें तो जितनी भी हिंदुस्तान में समस्याएं हैं वो नेहरू जी की देन है। अगर मैं बकौल मोदी सरकार बात करूंगा, सारी समस्याओं की जड़ में नेहरू जी रहे हैं। और जितने भी यहाँ घोटाले हुए हैं, भ्रष्टाचार हुए हैं, वो पूर्ववर्ती सरकारों की वजह से हुए हैं। महंगाई है वो हमारे 70 सालों का जो सारा कुछ फैल रहा है, ऐसा कुछ मोदी जी कहते हैं कि फिर मैं पूछना चाहूँगा बीजेपी से कि आखिर बीजेपी की अचीवमेंट क्या है 6 साल की। और अब हम आते हैं उत्तराखंड सरकार पे। उत्तराखंड में जो बीजेपी और कांग्रेस की अगर आपस की अंडरस्टैंडिंग है वो नूरा कुश्ती से ज़्यादा कुछ नहीं है। वहीं उत्तराखंड के सितारगंज विधानसभा के बीजेपी विधायक सौरभ बहुगुणा ने शक्ति फार्म के नगर पंचायत के परिसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने 14 फरवरी की रात को अरुण बैरागी की पत्नी अलका बैरागी की हत्या मामले को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि पुलिस अपने हिसाब से काम कर रही है, लेकिन कांग्रेस भाजपा को बदनाम क्यों कर रही है, जबकि पुलिस की तरफ से अरुण बैरागी कल 14 दिन की हिरासत में हल्द्वानी जेल भेजा जा चुका है। हम ऐसे लोगों के साथ नहीं है जिनकी तरफ से हत्या या आत्महत्या करने को मजबूर किया गया। जिस तरीके से उस बहन 2012 से जानता हूं, तो चमोली में आई त्रासदी को लेकर लोगों में भारी गुस्सा है। सामाजिक कार्यकर्ता अतुल सती ने एनटीपीसी को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। उनका कहना है कि एनटीपीसी की तरफ से प्रोजेक्ट पर कार्य करने के दौरान सुरक्षा मानकों का ध्यान रखा गया, जिसका खामियाजा आज पूरा क्षेत्र भुगत रहा है। उन्होंने कहा कि एनटीपीसी की तरफ से अपने कार्य क्षेत्र में किसी प्रकार के खतरे का आभास करने के लिए कोई खतरे की घंटी नहीं लगाई गई थी, जिस कारण जब यह आपदा आई तो वहां पर कार्य कर रहे मजदूर सजग नहीं हो सके। उन्होंने कहा कि एनटीपीसी की सुरक्षा मानकों को पालन न करने की लापरवाही के लिए एनटीपीसी पर आधिकारिक मुकदमा होना चाहिए और अगर सरकार ये मुकदमा करने में असफल रहती है तो वो खुद मुकदमा करके एनटीपीसी को कटघरे में खड़ा करेंगे। वहीं चमोली में गैरसैंड ब्लॉक के सेठू झूमा खेत के स्कूल में आग लग गई। बताया जा रहा है कि पास के जंगलों में भीषण आग लगी थी, जिसकी चपेट में स्कूल भी आ गया। तो हादसे में किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है। लोगों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है। वहीं पुलिस की कार्यप्रणाली सुधारने को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधम सिंह नगर इस समय काफी सख्त नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में आज उन्होंने चौकी प्रभारी समेत 3 कांस्टेबलों को निलंबित कर दिया। उन्होंने कहा कि आगे भी ड्यूटी के प्रति लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई जारी रहेगी। वहीं नगर निगम रुड़की के बाहर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के मेयर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान मेयर से इस्तीफे की मांग भी की गई। दरअसल हाल ही में मेयर गौरव गोयल के विरुद्ध एक महिला ने न्यायालय के आदेश पर छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज कराया है, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने महिला के समर्थन में मेयर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। बता दें, रुड़की की एक महिला ने बीजेपी के मेयर गौरव गोयल पर छेड़छाड़ और अश्लील हरकत करने का आरोप लगाते हुए रुड़की की गंगनहर कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की थी, जिस पर महीने बाद भी मुकदमा दर्ज नहीं किया गया था। पीड़ित महिला ने न्यायालय में इंसाफ की गुहार लगाई, जिसके बाद न्यायालय के आदेश पर रुड़की की गंगनहर कोतवाली में मेयर गौरव गोयल समेत
6 लोगों पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। इस मामले को लेकर आज आम आदमी पार्टी के लोग रुड़की नगर निगम के बाहर पहुंचे और हाथों में मेयर मुर्दाबाद के बैनर लेकर विरोध प्रदर्शन किया। धाराओं के अंतर्गत मेयर रुड़की जो भाजपा के मेयर हैं उनके खिलाफ रुड़की गंगनहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ है और इन धाराओं की निष्पक्ष जांच तब तक संभव नहीं है जब तक मेयर अपने पद पर बने रहेंगे। सरकार भाजपा की है, आप समझ सकते हैं 2 महीने लग गए एक आरोप को के खिलाफ मुकदमा कायम होने में, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि बीजेपी के उस सत्ता में रहते मेयर अपने पद पे बने रहें और निष्पक्ष जांच की आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं। तो आज आम आदमी पार्टी नारी के सम्मान में, क्योंकि जब कहीं नारी के सम्मान की बात आती है तो कहीं ना कहीं बीजेपी दूसरी तरफ खड़ी दिखती है। आम आदमी नारी के सम्मान में खड़ा हुआ है और आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से ये सुनिश्चित करेगी कि इसमें न्याय हो, जो सच है वो सामने आए और पुलिस तीव्रता के साथ निष्पक्षता से जांच करे। और इसके लिए नैतिकता के आधार पर हम मांग करते हैं कि जो बीजेपी के मेयर हैं उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। वहीं उत्तराखंड किसान मोर्चा के हरिद्वार जिला अध्यक्ष चौधरी महकार सिंह ने टूल किट मामले की मुख्य आरोपी दिशा रवि का समर्थन करते हुए कहा कि सरकार टूल किट जैसे प्रोपेगेंडा बनाकर निर्दोष लोगों को जेल में डालने और किसान आंदोलन को बदनाम करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार के काले कानूनों के खिलाफ तमाम किसान संगठन एकजुट है। इस मसले पर जनतंत्र टीवी संवाददाता जसवीर सिंह ने चौधरी महकार सिंह से खास बातचीत की। किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। दिल्ली से लेकर के उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा कई राज्यों में फैल रहा है। आज लक्सर में भी किसान इकट्ठा हुए थे और खासतौर पर किसान मोर्चा के बैनर तले ये आंदोलन किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिलाध्यक्ष किसान मोर्चा ने साफ तौर पर कहा है कि भगवान से, किसान से और नौजवान से जो लड़ा है वो कहीं ना कहीं चूर चूर का घमंड हुआ है। तो बात करेंगे इनसे आने वाले दिनों में किस तरह की आगे लड़ाई है, चूँकि अभी तक जो मांगे हैं खासतौर पर किसानों की उन पर कोई जस की तस है, यानी कि उस पर कोई सोल्यूशन सरकार की तरफ से नहीं दिया गया है। महकार सिंह जी, जिस तरह आपने आज मुद्दे यहाँ एजेंडा रखा है, खासतौर पर आने वाले दिनों के लिए भी आपने एक एजेंडा सेट किया होगा, क्या है? आने वाले दिनों में तो हमने अपने मंच के माध्यम से, संगठन के माध्यम से हमने किसानों से यही अपील करी कि जो सरकार किसान की नहीं सुन रही और किसान कब जवाब दे सकता, आने वाला जो 2022 है या 2024 है उसमें किसान जो है अपने वोट से इस सरकार को सत्ता से हटा कर जवाब देगा और किसान अपनी ताकत का एहसास कराएगा कि किसान में ये ताकत है। चलिए, तो ये चौधरी महकार सिंह किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि जिस तरह से प्रोपेगेंडे का मतलब सहारा लेकर के सरकार किसानों को बदनाम करेगी, इनका आरोप है। और इन्होंने टूल किट वाले मामले में भी सरकार पर ही पल्ला झाड़ दिया है। साफ तौर पर कहा कि ये तो सरकार की सोची समझी रणनीति है, लेकिन ऐलान भी किया है कि जब तक किसानों की मांगों को पूरी तरह मान लिया नहीं जाएगा तब तक आंदोलन भी जारी रहेगा, देश में आंदोलन फैलाए जाएंगे, ये इनका दावा है। जसवीर सिंह, जनतंत्र टीवी, अक्सर। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड press the bell icon. Never miss any update.